बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब पर अपनी रहमत अता फ़रमाए, अपना करम अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक इतना करीम है, इतना रहीम है, बेनियाज़ है, मालिकुल मुल्क अल्लाह है। अगर इंसान सारी ज़िंदगी मेरे दोस्तों गुनाह करता रहे, 70-80 साल गुज़र गए गुनाह करते हुए, अल्लाह करीम फरमाता है मेरा रसूल मेरे बंदे को बता दो, मेरे इन बंदों को बता दो कि आओ मेरे घर पे आकर मुझसे सच्ची तौबा कर ले, मैं सारे गुनाह तुम्हारे माफ़ कर दूंगा। देखो मेरे दोस्तों, कितना बड़ा करीम है मालिक। सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहे, मगर अल्लाह करीम फरमाता है मेरा रसूल दुनिया वालों को कहो मुझसे तौबा करो, मैं इनके गुनाहों की जगह पर नेकियां लिख देता। मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुल्तानुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया से सहाबाई कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह मुसलमान और काफिर में क्या फ़र्क है? तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुसलमान और काफिर में नमाज का फ़र्क है। अगर हम मेरे दोस्तों नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह को सजदा ही नहीं करेंगे, तो फिर हम किस बात के मुसलमान हुए? मुझे बताओ यार। ताइफ के कुछ लोग आ गए, एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ। ताइफ के कुछ लोग आ गए सरकार दो आलम के पास, कहने लगे सरकार हमें आपका दीन इस्लाम बड़ा ही प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि आपके दीन में दाखिल हो जाएं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आओ बिस्मिल्लाह। कहने लगे या रसूलल्लाह पर हमारी 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बताओ कौन सी शर्तें हैं? तो कहने लगे या रसूलल्लाह हमारी पहली शर्त ये है कि आप हमारे बुतों को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो बुत हैं इनको हमारे बाप दादा भी बड़ी मोहब्बत इनसे करते थे और हम भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं देखो जब तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो फिर इस दिल में बुतों की मोहब्बत कैसी? और एक दिल में 2 मोहब्बतें मेरे दोस्तों नहीं रह सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक दिल में 2 मोहब्बतें नहीं रह सकती, यानी कि अल्लाह की भी मोहब्बत हो और शैतान की भी मोहब्बत हो। फरमाया ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। कहने लगे अच्छा या रसूलल्लाह ठीक है, जैसे आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। तो दूसरी शर्त हमारी ये है, आप मेरे दोस्तों सुने होंगे तो हैरान हो जाओगे। दूसरी शर्त अल्लाह के रसूल से जो ताइफ के लोगों ने कही कि हमारी दूसरी शर्त है या रसूलल्लाह हमें नमाज पढ़ने के बारे में मत कहना। बस मेरे दोस्तों रहमतुल्लिल आलमीन के चेहरे पर जलाल आ गया। सरकार दो आलम फरमाते उठ जाओ, मुझे ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए जो अल्लाह का सजदा न करे। मेरे दोस्तों ये ज़िंदगी तो चंद सेकंड की ज़िंदगी ही, पता नहीं अगला पल हमारी ज़िंदगी का है कि मौत का है। तो किस चीज़ पर हम लोग तकब्बर कर रहे हैं? ये सांस हमारी नहीं है मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की है। जब चाहता है ना बुला लेता है। और ये दुनिया क्या है मेरे भाई? ये एक इम्तिहान का कमरा है, जिस कमरे में रहकर हमने इम्तिहान देना है और हमने अच्छे नंबर लेकर पास होना है। मत ये सोचना कि रसूल खुदा हमारी सिफारिश करेंगे। भाई अल्लाह के मुखालफत की सिफारिश कैसे करेंगे? अगर कोई बंदा अल्लाह की मुखालफत करता है, रसूलुल्लाह की मुखालफत करता है, अहले बैत की मुखालफत करता है, तो अल्लाह के रसूल उसकी कैसे सिफारिश करेंगे मेरे भाइयों? समझने की कोशिश करें यार, ये सारा माल और दौलत दुनिया का भाई हमारा कुछ नहीं है। हमारे पास साथ वही चीज़ जाएगी जो हम नेक अमल करेंगे, वो हमारे साथ जाएगा। तो लिहाजा कोशिश करने से इंसान बदलता है। इसीलिए अल्लाह करीम ने फरमाया कि
یعنی کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے نا اپنے خالق کا شکریہ ادا کرنا، اور پہلی ہماری جو ہمارے اوپر نعمت اللہ نے دی ہے، ہمیں نعمت دی ہے کہ ہمیں اللہ کریم نے انسان بنایا ہے۔ اگر ہمیں میرے دوستو جانور بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، کوئی جانور بنا دیتا، تو ہماری کیا جرت تھی؟ ہم کیا کہہ سکتے تھے اللہ کو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا ہمارا پہلا شکریہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں انسانوں میں سے بنایا، پھر اشرف المخلوقات کے بعد پھر اللہ کریم نے ہمیں ایسے نبی کی امت سے پیدا کیا۔ اللہ جانتا ہے میرے دوستو، نبیوں کی خواہش تھی کہ ہمیں آخری نبی محمد مصطفیٰ سلطان الانبیاء کی امت میں میرا اللہ پیدا کرنا۔ تو ہماری قسمت دیکھو کتنی اچھی ہے، پھر بھی ہم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا محمد دنیا والوں کو بتا دو کہ یہ نہ ہو کہ دنیا کے مال کی محبت سے، اولاد کی محبت یہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دے۔ تو لہٰذا میرے دوستو، میرے بھائیو، نماز جو ہے ہم پر واجب ہے، یعنی اس کے بغیر تو انبیاء کا گزارا نہیں ہے، اہل بیت کا گزارا نہیں ہے، بابا صحابہ اکرام کا گزارا، اولیاء کا گزارا نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں اپنے تمام دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو یہ ان کے آگے التماس کرتا ہوں کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ قیامت کے دن مسجدیں بھی گواہی دیں گی کہ میرا اللہ، انہوں نے بڑی خوبصورت ہمیں بنایا تھا مگر ہمیں آباد نہیں کیا۔ تو میرے دوستو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی دے، عزت دے۔ خدا حافظ۔